Dear students, welcome to our next lecture. In our previous lecture, we have studied how to find the polar form and exponential form of the given complex number. और आज के इस लेक्चर में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं. यूनिटी मीन्स 1. तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करना है. तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे हम. लेट क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स. अगर मैं हटाकर इसको पावर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये आता है 1/3. और अगर ये पावर इधर शिफ्ट कर दूँ मैं 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी इसका रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर शिफ्ट होता है. अब ये +1 को भी उधर लाओ, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इन दोनों के इंडाइसेस सिमिलर अगर हमको बनाना है तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 क्यूब. अब ऐसा क्यों लिए थे हमने, इनके पावर सिमिलर बनाने के लिए, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं यहाँ पर फार्मूला यूज़ करके इसको एक्सपांड करने वाला हूँ. उसका फार्मूला ये है, आपको ये याद होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी, ए यानी एक्स, बी यानी 1. ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 1. उसके बाद ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी. अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, मैंने गलती से लिखा है. अब हमारे रूट्स क्या होते हैं, आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो -1 को उधर लाओ +1, तो एक क्यूब रूट तो 1 का 1 ही आता है. लेकिन दूसरा देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर पहले आते हैं क्या देखेंगे. देखिए हम ऐसे फैक्टर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट भी 1 आना और एडिशन भी 1. देखिए प्रोडक्ट तो 1 आ जाता है, लेकिन एडिशन हम लेंगे तो 1 + 1 या तो 2 आ जाता है. एडिशन लेंगे या -1 लेंगे तो -2 आता है, या एक 1 और एक -1 लेंगे तो 1 - 1 0 आता है. तो वहाँ पर फार्मूला मेथड हम यूज़ करते हैं. तो इसका कंपैरिजन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा 1, एक्स का कोएफिशिएंट ये बी होगा, ये भी 1 है, और कांस्टेंट सी ये 1 है. हम क्या करते हैं, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कैलकुलेट करते हैं. बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी भी 1 है. 1 - 4 1 = 4, 4 1 = 4, 1 - 4 -3. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आता है हमारा -3. अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. देखिए x इक्वल टू 1 आया है इधर हमारा आंसर. अब इसको देखिए x इक्वल टू फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, जो फार्मूला मेथड हमने सीखा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सॉल्व किए हैं इसके कुछ प्रॉब्लम. x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस ये आया है -3, बी स्क्वायर माइनस 4ac -3 आया है, 2 इंटू a1 है -1 प्लस माइनस. देखिए इसको हमने कैसे लिखना है ये भी हम सीख चुके. इसको पहले सेपरेट कर दो, 3 इंटू -1 इस तरह से, -1 प्लस माइनस √3 इंटू √-1 इस तरह से हम लिखेंगे इसको. तो ये आता है -1 प्लस माइनस √3i/2. तो ये होगा x के दूसरे वैल्यूज. तो मैं आपको बता दूं, तो x के क्यूब रूट्स जो है यहाँ पर अब 3 क्यूब रूट आ जाएंगे. एक तो 1, दूसरा -1 प्लस √3i/2 और तीसरा -1 माइनस √3i/2. यानी 2 बार लिखना है इसको, एक बार पॉजिटिव साइन यूज़ करो, एक बार निगेटिव साइन यूज़ करो. तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा, देयरफॉर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, ऐसा लिख लो डायरेक्ट 1, उसके बाद -1 प्लस √3i/2 एंड -1 माइनस √3i/2. Friends, please take the screenshot of this
अगर मैं इसको ओमेगा से डिनोट कर दूं तो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ जाएंगे, 1, लेट ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, ये हो गया। अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं -1 प्लस √3i/2, इसको मैं ओमेगा अज्यूम कर रहा हूँ, तो ओमेगा का स्क्वायर अगर आप लोगे तो वो आएगा -1 माइनस √3i/2। और उसी तरह अगर मैं ये सेकंड इसका स्क्वायर लेता हूँ, लेट ओमेगा इक्वल टू -1 माइनस √3i/2, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3i/2 होल स्क्वायर। इसका अगर मैं लेता हूँ -1 प्लस √3i/2, इस तरह से आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको ओमेगा सपोज करके इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये आता है, और अगर मैं इसको ओमेगा सपोज करके इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये आता है। हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, देयरफॉर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, देयरफॉर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। इसको अगर हम इन नोटेशंस में अगर इनको कहेंगे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तरह का प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी सॉल्व किया। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूट्यूब पर हमारा लेक्चर है, एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 में आप देख सकते हो। ए और बी की वैल्यू वहाँ पर दी हुई थी। ए स्क्वायर लेने के बाद बी प्रूव करना है और बी का स्क्वायर लेने के बाद ए प्रूव करना है। इसका प्रूफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा यूट्यूब। एक्स सपोज करके एक्स के वैल्यूज़ जो फाइंड किए थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम फाइंड किए थे तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक्स सपोज करके हमने वैल्यूज़ फाइंड किए थे। अब जो जहाँ पर मैंने एक्स लिखा है, अब एक्स को मैं ओमेगा से रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए हमारे कुछ फार्मूले आपको यहाँ पर याद रखना है। ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू 1 होगी। दूसरा ये जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे और यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 1 भी आता है, और इस पर से हम एक दो वैल्यू और फाइंड कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखना है। ये ओमेगा के क्या है, प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओमेगा। क्योंकि पर स्टूडेंट सी है, हमको इनके वैल्यूज़ फाइंड करना है। ओमेगा पढ़ेंगे इसको, ओमेगा टू द पावर 18। देखिए ओमेगा, इसमें से चाहे पावर कोई भी हो, ओमेगा को हम क्या करेंगे, क्यूब में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा क्यूब टू द पावर 6, 3 6 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 6 यानी 1 ही आएगा। क्योंकि ओमेगा टू द पावर 21 है, इसको भी ओमेगा क्यूब में मैं एक्सप्रेस करता हूँ। ओमेगा क्यूब टू द पावर 7, ओमेगा क्यूब फिर क्या है 1 है, 1 टू द पावर 7, 1 का पावर 7th पावर यानी 1 आएगा। क्योंकि प्लस है ओमेगा टू द पावर -30। देखिए पहले -30 को +30 में बदल दो, तो निगेटिव पावर है तो उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है 1/, इसको भी ओमेगा क्यूब में एक्सप्रेस कर दो। देखिए ओमेगा क्यूब टू द पावर 10 3 30 होता है, 1/, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 10 मीन्स 1, 1/1 1, इस तरह से। और लास्ट है ओमेगा रेस टू -105, इसको भी हम क्या करेंगे 1/, ओमेगा टू द पावर 105, इसको भी ओमेगा क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। ये इस तरह से आएगा। देखिए 3 5 15, 1 रिमेन, 3 3 9, 9 + 1 10। हर पावर कोई भी हो, हर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ओमेगा क्यूब में एक्सप्रेस कर दिया। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू है हमारे पास में 1, 1 टू द पावर 35, 1 आता है, फिर 1/1 मीन्स 1। सो इट इज़ सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2।
ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमारे पास में फार्मूले है, एक तो आपको ये याद होना ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। यानी जो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 7। इसकी LHS हम लेते हैं, LHS इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा से सेकंड होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 इंटू ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो हम क्या, सॉरी यहाँ पर क्या करो 2 ओमेगा कॉमन ले लो। देखिए 2 कॉमन लिया था पहले हमने माइनस 2 ओमेगा कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या बचता है ओमेगा प्लस यहाँ पर बचता है 1 माइनस 2 ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा कितना हो रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गए और ये ओमेगा क्यूब। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए 2 ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ये आ गया है ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते हैं, 4 प्लस 2 इंटू ओमेगा क्यूब 1 है, ये भी 1 है, 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, विच इज़ RHS। ठीक है, हम इसने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस लेक्चर का फ़ायदा हो। हम क्या करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर कितना होगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और ये टू द पावर 6। अब देखिए माइनस क्या करता हूँ, इसको सेपरेट पावर ले लेता हूँ, माइनस 2 टू द पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। माइनस 2 टू द पावर 6 आता है 64 और ये आता है 12, 2 6 ज़ा 12, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब टू द पावर 4। 6 2 ज़ा 12 जैसा हुआ था, 3 4 ज़ा भी 12 होता है। ऐसा कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू है हमारे पास में 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 टू द पावर 4 यानी 1, 64 1 ज़ा 64 विच इज़ नथिंग बट RHS। देखिए हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास में कितनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू है हमारे पास में कितनी है माइनस ओमेगा, इसका भी हमको क्यूब लेना है। तो देखिए माइनस का क्यूब माइनस आएगा और ओमेगा 2 3 ज़ा 6 माइनस, यहाँ पर भी माइनस का क्यूब माइनस आएगा और ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए माइनस, इसको लिखो ओमेगा क्यूब टू द पावर 2 माइनस ये माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। अब देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर हम, ओमेगा क्यूब यहाँ पर क्या है माइनस ये 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये माइनस एज इट इज़ है 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0 विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज के इस लेक्चर में अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो।